नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं फरहत नाज। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन में युद्ध जारी रहने पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आलोचना की। इजरायल ने हमास द्वारा गजा में रेड क्रॉस को सौंपे गए 4 मृत बंधकों के शव प्राप्त किए। भारत 2026 से 2028 तक 3 वर्ष के लिए 7वीं बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में निर्विरोध निर्वाचित हुआ। अमेरिका ने अर्जेंटीना में मुद्रा संकट कम करने में मदद के लिए $20 अरब की योजना बनाई और BWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप के शुरुआती दौर में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा। अब समाचार विस्तार से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन में जारी युद्ध के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आलोचना की है। श्री ट्रंप ने कहा कि ये समझ से परे है कि राष्ट्रपति पुतिन युद्ध क्यों नहीं रोक रहे। राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई के साथ भोज के दौरान ये बात कही। शुक्रवार को व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ राष्ट्रपति ट्रंप की बैठक होनी है। इस बैठक में यूक्रेन के लिए अमेरिकी सहायता पर बातचीत होने की संभावना है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला तट के पास अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी कर रहे एक पोत पर हमला किया। इस हमले में 6 लोगों की मौत हो गई। सितंबर से वेनेजुएला के पास संदिग्ध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले पोतों पर अमेरिका के सैन्य हमलों में मृतकों की संख्या बढ़कर 27 हो गई है। राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने पुष्टि की है कि अवैध मादक पदार्थ आतंकवादी नेटवर्क से जुड़ा था। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोला मादुरो ने अमेरिका पर लैटिन अमेरिका में अपनी सैन्य उपस्थिति का विस्तार करने का आरोप लगाया। इजरायल ने हमास द्वारा गजा में रेड क्रॉस को सौंपे गए 4 बंधकों के शव प्राप्त किए हैं। प्रधानमंत्री बेनियामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने बताया है कि बंधकों के पार्थिव शरीर इजरायली रक्षा बल और शिन बेट को सौंपे गए। शिन बेट इजरायल के 3 प्रमुख खुफिया संगठनों में से एक है। बंधकों के पार्थिव शरीर पहचान के लिए तेल अवीव स्थित राष्ट्रीय फॉरेंसिक मेडिसिन केंद्र भेजा जा रहा है। भारत को 2026 से 2028 तक संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए निर्विरोध चुना गया है। भारत का 7वीं बार परिषद के लिए निर्विरोध चयन हुआ है। महासभा द्वारा कल भारत के चयन की घोषणा के बाद संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि ये चुनाव मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक रिपोर्ट। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री हरीश ने कहा कि भारत अपने कार्यकाल के दौरान इस उद्देश्य के लिए सभी प्रयास करेगा। उन्होंने समर्थन के लिए सभी प्रतिनिधि मंडलों का आभार व्यक्त किया। 47 सदस्यों का मानवाधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख निकाय है। ये विश्व में मानवाधिकारों को बढ़ावा और संरक्षण देता है। महासभा द्वारा 2006 में परिषद का गठन किया गया था। उस समय भारत अपने पहले कार्यकाल के लिए चुना गया था। विश्व दर्पण के लिए वैष्णवी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सांस्कृतिक विरासत और लोकतांत्रिक मूल्य भारत मंगोलिया संबंधों के आधार स्तंभ हैं। कल राष्ट्रपति भवन में मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेल सुकुखना और उनके शिष्टमंडल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि दोनों देश रणनीतिक साझेदार हैं और साथ ही आध्यात्मिक विरासत से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 25 वर्ष में भारत ने मंगोलिया में विभिन्न सांस्कृतिक परियोजनाएं पूरी की हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत मंगोलिया के साथ विकास और क्षमता निर्माण साझेदारी को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। इस बीच भारत और मंगोलिया ने 10 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंगोलिया के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद किए गए। नई दिल्ली में संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और मंगोलिया के बीच संबंध कूटनीतिक के साथ दोनों देशों के बीच आत्मीय और आध्यात्मिक बंधन भी हैं। भारत ने मंगोलिया को हमेशा एक पड़ोसी के रूप में देखा है और इसी नाते हम पीपल टू पीपल टाइज को बढ़ावा देते रहेंगे। हमने निर्णय लिया है कि मंगोलिया के नागरिकों को निःशुल्क ई वीजा दिया जाएगा। साथ ही भारत हर साल मंगोलिया से युवा कल्चरल एम्बेसडर्स की भारत यात्रा भी स्पॉन्सर करेगा।
भारत आज से अमेरिका के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाएं फिर शुरू कर रहा है। संचार मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में बताया कि भारतीय डाक विभाग ने व्यापक प्रणाली विकास तथा अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा के साथ समन्वय से अनुपालन तंत्र स्थापित किया है। इस नई व्यवस्था से पूरी तरह नियामक अनुपालन, सीमा शुल्क संबंधी मंजूरी में तेजी और किसी अतिरिक्त शुल्क के बिना अमेरिका में निर्बाध डाक वितरण सुनिश्चित होगा। अमेरिकी सीमा शुल्क विभाग द्वारा आयात शुल्क संग्रह के लिए जारी नए नियम और प्रशासनिक कार्यकारी आदेश के बाद अमेरिका के लिए डाक सेवाएं रोक दी गई थीं। पाकिस्तान के तस्कर पंजाब सीमा से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी बढ़ाने के नए तरीके अपना रहे हैं। हमारे संवाददाता ने सीमा सुरक्षा बल के सूत्रों के हवाले से बताया कि पाकिस्तान के तस्कर कानूनी छानबीन से बचने के लिए नए चेहरों को प्राथमिकता दे रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वे भारत में अपने मददगारों से नाबालिगों को संदेशवाहक या सामान पहुंचाने वाले के रूप में रखने के लिए भी कह रहे हैं, ताकि गिरफ्तार होने की स्थिति में उन्हें जेल न भेजा जा सके। सीमा सुरक्षा बल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इस वर्ष अब तक 203 से अधिक भारतीय ड्रग तस्करों और 16 पाकिस्तानी नागरिकों को पकड़ा है। बीएसएफ ने 3 पाकिस्तानी घुसपैठियों को भी मार गिराया है। बल ने एंटी ड्रोन सिस्टम, मोशन सेंसर और नाइट विजन डिवाइस तैनात करके 200 पाकिस्तानी ड्रोनों को 287 किलोग्राम हेरोइन, 13 किलोग्राम आइस ड्रग, AK-47 सहित 174 हथियार, 12 हैंड ग्रेनेड और 10 किलोग्राम से अधिक उच्च विस्फोटक सहित जब्त किया है। बीएसएफ प्रवक्ता उप महानिरीक्षक AK विद्यार्थी ने बताया कि कुछ अच्छे ग्रामीणों की स्वैच्छिक मदद और पंजाब पुलिस व अन्य केंद्रीय एजेंसियों के साथ संयुक्त अभियान अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफियाओं के स्थानीय स्रोतों का पता लगाने में कारगर साबित हो रहे हैं। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जालंधर। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अर्जेंटीना में मुद्रा संकट कम करने में मदद के लिए अमेरिका ने $20 अरब की योजना बनाई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली से मुलाकात की। ये मुलाकात अमेरिका द्वारा अर्जेंटीना की अर्थव्यवस्था के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा के तुरंत बाद हुई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि आर्थिक सहायता इस बात पर निर्भर करेगी कि अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली और उनकी पार्टी आगामी चुनावों में कैसा प्रदर्शन करते हैं। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि आर्थिक सहायता इस बात पर निर्भर करेगी कि अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली और उनकी पार्टी आगामी चुनाव में कैसा प्रदर्शन करते हैं। अर्जेंटीना में 26 अक्टूबर को मध्यावधि चुनाव होने हैं। इस बीच देश वित्तीय संकट से गुजर रहा है। पिछले महीने प्रांतीय चुनाव में राष्ट्रपति माइली की पार्टी की करारी हार के बाद से देश की मुद्रा के मूल्य में भारी गिरावट आई है। हार के बाद राष्ट्रपति माइली की आर्थिक सुधारों की क्षमता पर निवेशकों का भरोसा हिल गया है। राष्ट्रपति माइली ने 2023 में कार्यभार संभालने के बाद से सरकारी खर्च और विनियमन में कटौती की है और सार्वजनिक क्षेत्र के हजारों कर्मियों को नौकरी से निकाल दिया है। विश्व दर्पण के लिए शक्ति सिंह। नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय ने 9 सितंबर को हुई आगजनी के बाद से रिट याचिकाओं का पंजीकरण फिर शुरू किया। अदालत की इमारत में आग लगा दी गई थी। पहले दिन प्रतिनिधि सभा को भंग करने के खिलाफ 7 से अधिक रिट याचिकाएं प्राप्त हुईं। खेलों में गुवाहाटी में बैडमिंटन विश्व जूनियर चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने आसान जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। लड़कियों के वर्ग में तन्वी शर्मा, उन्नति हुड्डा और अक्षिता श्रियार और लड़कों के वर्ग में रौनक चौहान, सूर्याक्ष रावत, लाल थाउजुआला हमार और ज्ञान दत्तू टिटी अगले दौर में पहुंच गए हैं। मलेशिया में सुल्तान जोहर कप हॉकी प्रतियोगिता में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला 3-3 से ड्रॉ रहा। भारतीय टीम ने इससे पहले हुए मुकाबले में न्यूजीलैंड और ब्रिटेन को हराया था। पाकिस्तान ने अपने पहले मुकाबले में मेजबान मलेशिया को हराया था, वहीं दूसरे मुकाबले में उसे ब्रिटेन से हार का सामना करना पड़ा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन में युद्ध जारी रहने पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आलोचना की। इजरायल ने हमास द्वारा गजा में रेड क्रॉस को सौंपे गए 4 मृत बंधकों के शव प्राप्त किए। भारत 2026 से 2028 तक 3 वर्ष के लिए 7वीं बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में निर्विरोध निर्वाचित हुआ। अमेरिका ने अर्जेंटीना में मुद्रा संकट कम करने में मदद करने के लिए $20 अरब की योजना बनाई। और खेलों में BWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप के शुरुआती दौर में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।